नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा की सीट और गोपालगंज की सीट। देखिए, मोकामा की सीट पर क्या हाल है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और गोपालगंज की सीट पर क्या हाल है इससे पहले वाले वीडियो में आप लाइव पर जाकर ही देख सकते हैं। गोपालगंज की सीट पर भी किसका दबदबा है, महागठबंधन वहां क्या पीछे रह जाएगा, बीजेपी कितना टक्कर दे पाएगी, इन तमाम बातों की चर्चा जर्नलिस्ट गणेश्वर ने की है। उस गोपालगंज की वीडियो को भी आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे मोकामा सीट की। देखिए गणेश्वर जी, आप तो हैं, पिछले दिनों ही आपने जो कहा था बात वैसे ही निकली, 47 के सामने 47 जी। नीलम देवी का चुनाव लड़ना लगभग लगता है। वो तो आप बताइएगा, पहले आप ये बताइए कि जब जब मोकामा की बात आती है तो आप 47 क्यों कह देते हैं? देखिए, मोकामा की बात आए और मोकामा में AK-47 की बात न हो, देखिए गुनाह हो जाएगा। मोकामा का गहना है AK-47, समझे ना। हाँ, तो इस बात को आपको समझना होगा कि मोकामा के बाहुबली के पास AK-47 नहीं है तो उसे बाहुबली कहलाने का हक नहीं है। चलिए, अब 47 के सामने 47 प्रत्याशियों का भी लगभग ऐलान जो है वो होने ही वाला है। 2 दिनों के अंदर नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नीलम देवी आरजेडी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, महागठबंधन से, जो लगभग नाम चर्चा में है। आप ये कहिए ना, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लड़ने जा रही हैं। अनंत सिंह की पत्नी फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगी। और नाम भी लगभग तय है जी। बीजेपी से भी आपने सुबह में ही बताया कि जेडीयू से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहां भी लगभग तय लग रहा है। ललन सिंह या ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी। तो 47 के सामने 47, यही सवाल है। ठीक है। देखिए, सवाल तो आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन आप भाजपा की बेबसी और भाजपा की लाचारी भी देखिए। यदि जैसा हम कह रहे हैं ललन सिंह या ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया जा रहा है, तो यह बात भी सही है कि यह टिकट पहुंचाकर दिया जा रहा है, घर जाकर दिया जा रहा है। घर जाकर दिया जा रहा है। आप रख लीजिए, क्योंकि मोकामा में बीजेपी को चुनाव लड़ने वाला अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने कोई मिला ही नहीं अपनी पार्टी के भीतर। तो बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसे यह समझना होगा और आगे के लिए भी यह समझना होगा कि जब महागठबंधन बन गया तो मोकामा जैसी कौन कौन सी सीट है जहां उम्मीदवार तलाशने में हमें परेशानी हो सकती है। तो इसकी सेल्फ स्टडी अभी से प्रारंभ कर देनी चाहिए। दूसरी बात, ललन सिंह या सोनम देवी, देखिए जैसे ही टिकट का ऐलान होगा आप अनंत सिंह के बाहुबल की चर्चा करना भूल जाएंगे, क्योंकि 47 के सामने 47 लाया आपने। अनंत सिंह तो ललन सिंह भी, तो बाघ के सामने बाघ, ठीक है। यह चुनाव की पद्धति है और मजबूरी भी है। एक समय में नीतीश कुमार भी कहा करते थे जब 2005 में चुनावी समर था। यह बात सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब देखिए, 47 के आगे 47, 47 के सामने 47, इसके बाद मोकामा में क्या होगा? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो आप पब्लिक ओपिनियन देख रहे थे, जिसमें लोग खुले तौर पर अनंत सिंह का नाम ले रहे थे, देखिए यह खुली स्वीकारोक्ति इस कारण भी थी क्योंकि सामने मुकाबले में 47 नहीं था। अब 47 दिखेगा, तो देखिए जब 47 दिखेगा तो थोड़ा भय पैदा होगा, थोड़ा खौफ पैदा होगा और जुबान पर थोड़ा लगाम लगेगा। देखिए, यह वोट में कितना तब्दील होगा अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोकामा जो है वो अलग किस्म का मोकामा है। देखिए, अब अनंत सिंह और ललन सिंह की बात करते हैं। देखिए, अनंत सिंह जो है या अनंत सिंह को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है, इस बात को समझिए कि अनंत सिंह बाहुबली जरूर कहे जाते हैं, उन पर और भी संपत्ति व तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि अनंत सिंह ने अपने बाहुबल का इस्तेमाल मोकामा में एनटीपीसी वाले हिस्से को छोड़ दीजिए तो कहीं और करने की कोशिश नहीं की। तो मोकामा में वे बाहुबल नहीं दिखाते हैं, लेकिन मोकामा में वे जनबल दिखाते हैं। देखिए, अनंत सिंह के प्रति जो लोगों का उद्गार हम देख रहे थे, वह अनंत सिंह की मेहमान नवाजी जाहिर कर रही थी। कहा जाता है कि अनंत सिंह के यहां पटना में लगातार भंडारा चलता है, क्षेत्र से जो आ गया
जाति से मतलब नहीं, मजहब से मतलब नहीं, वह चाय पी कर जाएगा। चाय वहां कप में नहीं गिलास में दिया जाता है। कहना नहीं चाहिए, चाहे कोई पत्रकार भी लोग नहीं, पत्रकारों की बात छोड़िए, पत्रकारों की इज्जत तो हो जाती है, ऑफिसर्स की बात, कोई अगर ऑफिसर भी जाता है। अनंत सिंह अपने लोगों के साथ वो मिश्री घोलने वाली बात करते हैं। जी की कहलखिन जी, ओ तो मतलब आप समझिए, मैंने जो कहा जी की कहलखिन जी, तो जी आगे भी लगाया और जी पीछे भी लगाया। तो चाय की ही बात नहीं, चाय के आगे खाना खा लीजिए, समझे ना, लस्सी पी लीजिए, छाछ पी लीजिए, तो ये मेहमान नवाजी है होती है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। अब किसी को डॉक्टर से दिखाना है, नंबर नहीं मिल रहा है, अनंत सिंह ने फोन कर दिया। अनंत सिंह कोई सामान्य किस्म के विधायक तो है नहीं कि डॉक्टर साहब बात नहीं मानेंगे, तो अनंत सिंह का फोन जाना एक ऑर्डर ही होता है, कर दीजिएगा। हाँ कर दी, मतलब करना ही करना है, कैसे उठा दीजिएगा। तो जनता को इससे ज्यादा क्या उम्मीद होती है। देखिए आज एक बात और मोकामा में लोग कह रहे थे कि नगर पालिका टैक्स, जो ये सब्जी बेचने वाले लोग होते थे, ठेला चलाने वाले लोग होते थे, वो अनंत सिंह ने बंद करा दिया। ठीक है ना, लोग उसी टैक्स को देते देते परेशान रहते थे। तो ये अनंत सिंह की अपनी एक कला है। अब देखिए ललन सिंह मोकामा में ही रहते हैं। अनंत सिंह से मिलने के लिए आपको पटना आना होता है, ललन सिंह मोकामा में ही रहते हैं, वो भी किसी से कम नहीं। और ललन सिंह का भी देहा देही रिश्ता, जिसको कहते हैं नेह छो का रिश्ता, सबसे है। किसी के यहाँ गमी हो, किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कुछ हो, वे पहुंच जाते हैं, या उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, सबको बुलाना पड़ता है। उनके यहाँ जब गमी हुई तो ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट भी गए, नीतीश कुमार भी गए, तो ललन सिंह मतलब अनंत सिंह के सामने ललन सिंह, मोकामा वाले ललन सिंह, उनकी मौजूदगी मतलब लोग तुरंत पहुंच जाते हैं कि मेरी समस्या ये है, और वे भी अपने स्तर से मेहमान नवाजी। तो देखिए 47 की लड़ाई में मेहमान नवाजी भी आमने सामने है, ठीक है ना। तो अब और समझिए, देखिए मैं 1990 से मोकामा के चुनाव को देख रहा हूं, तो आज तो 2022 हो गया, 32 साल हो गया। जब 1990 में सूरजभान सिंह नहीं थे, सूरज सिंह थे, और भी कुछ नाम था, तब भी ये कहा जाता था 1990 में पहली बार दिलीप सिंह चुनाव लड़ने को पहुंचे थे कि सड़क पर सूरज सिंह का जोर, सूरजभान सिंह, और टाल में अनंत सिंह दिलीप सिंह का जोर, तो यही लड़ाई होती थी। अब देखना यह भी होगा कि इस चुनाव में सूरजभान सिंह, देखिए सूरजभान सिंह के सबसे बड़े लड़ाका ललन सिंह ही रहे हैं, यह बात भी सही है, ठीक है ना। तो ललन सिंह ने सूरजभान सिंह के लिए जितनी लड़ाई लड़ी है वह भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस चुनाव में सूरजभान सिंह की भूमिका क्या रहती है, देखिए अभी दोनों में संबंध एक खामोश सा संबंध है, ठीक है ना, जिसे आप ठीक से पढ़ नहीं सकते, जिसे आप ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब चूंकि ललन सिंह उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और सूरजभान सिंह का एक प्रभुत्व है, सूरजभान सिंह ने बीजेपी को मना ही कर दिया कि मेरी पत्नी बीना देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, यदि बीना देवी चुनाव लड़ने को तैयार होती तो ललन सिंह का नाम नहीं आता। तो अब सूरजभान सिंह की खामोशी किस रूप में बदलती है वह भी देखने की बात हो। देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि रोड पर सूरजभान सिंह और टाल में अनंत सिंह, तो अब तो अनंत सिंह पिछले कई चुनावों में जीत हासिल करते आ रहे हैं। आपने मोल्डियार टोला का भी पब्लिक ओपिनियन देखा, आपने शंकरबाग टोला का पब्लिक ओपिनियन देखा, आपने बाजपुर का भी पब्लिक ओपिनियन देखा होगा लाइव सिटीज पर, जो विजय कुमार सिन्हा का गांव है, तो वहां भी आपने अनंत सिंह का नाम सुना होगा। लेकिन तो हर जगह है, लेकिन देखिए मोकामा में चुनाव समझ लीजिए, मोकामा में न नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे होंगे, न तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे होंगे, न लालू यादव चुनाव लड़ रहे होंगे। मोकामा में चुनाव लड़ रहे होंगे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मतलब अनंत सिंह, और मोकामा में बीजेपी भी चुनाव नहीं लड़ रही होगी, मोकामा में चुनाव लड़ रहे होंगे ललन सिंह, क्योंकि यदि बीजेपी चुनाव लड़ रही होती तो बीजेपी को अपना उम्मीदवार मिल गया होता। इस तरीके से उम्मीदवार उसे इंपोर्ट नहीं करना होता, जबरदस्ती नहीं देना पड़ता, मतलब पहुंचा कर नहीं देना होता, ठीक है ना। तो वहां लड़ाई ललन सिंह बनाम अनंत सिंह की होगी। तो यह चुनाव जो है, देखिए पहले चुनाव लग रहा था बिल्कुल एक तरफा, तो अब इस चुनाव में रहस्य रहेगा और इस चुनाव में आपको रोमांच दिखाई पड़ेगा, संघर्ष भी दिखाई पड़ेगा। देखिए
यदि आप 2015 को छोड़ दें, ठीक है ना, तो आप यह देखेंगे कि हर चुनाव में ललन सिंह ने अनंत सिंह को कड़ी टक्कर दी है, ठीक है। तो अब यह बीजेपी के साथ मिलकर कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं, और अनंत सिंह ने जो वहां लोगों का भरोसा जीता है, वो उस भरोसे को जेल के भीतर से रहकर कितना कारगर साबित कर पाते हैं चुनाव में, यह देखने की बात होगी। लेकिन अंतिम समय तक आपको यहां संघर्ष दिखेगा, और यह बात अब आपको नहीं दिखेगी कि हां अकेले कोई सीना तानकर चल रहा है। तो सीना तानकर लोग इधर से भी चलेंगे और उधर से भी चलेंगे छाती तानकर। तो ये देखना होगा कि अंततः जीत किसकी होगी। देखिए, जीत किसकी होगी, मोकामा अंत तक आपको रोमांच देगा, मोकामा में आपको दिखाई पड़ेगा। बस इस बात की कल्पना कीजिए और शुक्र बनाइए कि बीच में कहीं कोई पटाखा न फूटे। पटाखा फूटेगा तो चिंता की बात होगी, नुकसान भी होगा। हाँ, बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज की सीट पर क्या क्या मौजूदा समय में परिस्थितियां बनी हुई हैं, कौन कौन से उम्मीदवारों का लगभग टिकट जो है वो तय हो चुका है, ये हमने आपको बताया है। इस वीडियो में हमने मोकामा की जिक्र की है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने गोपालगंज का जिक्र किया है। तो आप दोनों ही वीडियो को विस्तार से देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। आगे भी अपडेट जारी रहेगा। धन्यवाद।